जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका और अपना दिग्विजय सिंह गोहिल। जैसे कि आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी का लोकसभा में से खत्म गुड बाय टाटा हो चुका है, यानी कि उनको लोकसभा में से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं हम कि इस डिस्क्वालिफिकेशन का कारण क्या रहा और इस डिस्क्वालिफिकेशन से इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, और वो भी उस साल जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बनाया गया है, और आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसका क्या असर रहेगा। Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. Opposition leader Rahul Gandhi took 2 years in prison. कहते हैं जो कठिन समय होता है वो एकजुट करने के लिए बड़ा सही समय होता है। उनको सच बोलने से रोका जाए। He's now got a notice to vacate his MP bungalow. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने माफी ना मांगकर खुद के लिए और पार्टी के लिए मुसीबत में ले ली है। तो दोस्तों 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त उन्होंने कर्नाटका के कोलार में एक भाषण में एक स्टेटमेंट दिया था, और उसी स्टेटमेंट की वजह से सूरत में उनके खिलाफ एक डिफेमेशन शूट किया गया था। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और जिसने डिफेमेशन केस किया था उसी ने ही उस केस पे स्टे लिया था। और दोस्तों हाल ही में ही उस केस के ऊपर से जिसने स्टे लिया था उसी आदमी ने उस केस के ऊपर से स्टे हटा लिया और कोर्ट को और उनका केस रीओपन कर दिया गया, और उसी केस के चलते उनको कन्विक्ट करार किया गया और उनको 2 साल की सजा भी सुनाई। तो दोस्तों आखिर क्यों वो उस केस पर अभी ही स्टे हटा दिया गया और उनको जो डिफेमेशन केस के चलते मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती थी, वही सजा क्यों सुनाई गई। दोस्तों हमारे संविधान में एक जनप्रतिनिधि कानून है जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों उस कानून के मुताबिक अगर कोई भी जनप्रतिनिधि यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA किसी भी केस में दोषी करार पाया जाता है और उसे 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से रद्द कर दी जाती है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। राहुल गांधी के केस में वही हुआ। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जो डिफेमेशन के एक्ट के मुताबिक सबसे हाईएस्ट सजा थी, और उसी सजा के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। पर जितना मुद्दा ये सीधा दिखता है उतना है नहीं। आपको लीगली तो करेक्ट दिखेगा, पर उसके पीछे बहुत सारे एक षड्यंत्र दिखाई देता है। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई। डिफेमेशन के केस के अंडर 2 साल से कम भी सजा हो सकती है, जैसे कि 1 साल 6 महीने सजा भी सुनाई जा सकती है, पर उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी सजा सुनाई जा सकती है 2 साल, वो सजा सुनाई गई ताकि उनकी सजा जनप्रतिनिधि कानून पे लागू हो सके, मतलब जनप्रतिनिधि कानून राहुल गांधी पे लागू हो सके और उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सके। दूसरी चीज़ कि ये डिफेमेशन केस पे स्टे ले लिया था, और जैसे ही राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अडानी के विरुद्ध में भाषण दिया, उसी के कुछ ही दिन बाद ये केस पे वापस स्टे हटा लिया गया और इस केस को वापस रीओपन किया गया। और तीसरा सवाल कि इस केस को करने वाला खुद एक BJP का लोकल MLA था, गुजरात का। दोस्तों अभी भी राहुल गांधी के पास एक मौका है अपनी सदस्यता को वापस लेने का। इस कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को अगर वो अपर कोर्ट्स में चैलेंज करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी सज़ा को कम करवाने में या फिर सज़ा को माफ़ करवाने में, तो उनकी सदस्यता बच सकती है। और अगर वो असमर्थ है अपनी सज़ा को कम करवाने में, तो उनकी सदस्यता तो रद्द होगी ही, पर 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। 2024 का लोकसभा का इलेक्शन तो छोड़िए, 2029 का लोकसभा इलेक्शन भी वो नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों BJP द्वारा रचित इस षड्यंत्र में मीडिया ने भी काफ़ी कुछ मदद की BJP की, जनता को ये कन्वे करने में कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो असल में OBC समाज के विरुद्ध था, मोदी समाज के विरुद्ध था, ना कि ललित मोदी और नीरव मोदी के। तो BJP अपना नैरेटिव सेट करने में और जनता को
डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हुई। और मीडिया ने, जो कि आज हम मीडिया की छवि उतनी खराब हो चुकी है कि उसको गोदी मीडिया भी बोला जाता है, तो वही गोदी मीडिया ने बीजेपी को पूरी तरह से हेल्प की ये जनता को ये कन्वे कराने में कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ललित मोदी और नीरव मोदी को छोड़ के मोदी समाज और ओबीसी समाज की तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि राहुल गांधी पर यह षड्यंत्र बीजेपी क्यों रच रही है, क्यों बीजेपी राहुल गांधी को पार्लियामेंट से दूर रख रही है, क्यों राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, क्यों विपक्षी पार्टियों पर एक के बाद एक सीबीआई ईडी की रेड की जा रही है। दोस्तों राहुल गांधी अपने लास्ट पार्लियामेंट्री स्पीच में मोदी जी और अडानी पे बहुत हमलावर रहे थे। उन्होंने अडानी और मोदी जी के बीच में रिलेशन होने के बहुत सारे सवाल उठाए थे। वो सवाल पर सवाल कर रहे थे कि अडानी और मोदी जी के बीच में आखिर क्या रिलेशन है, आखिर क्यों मोदी जी के हर फॉरेन ट्रिप के बाद अडानी उसी जगह पे जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनियों के लेते हैं। मोदी जी और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है। वो स्पीच काफ़ी पॉपुलर हुई थी पूरे स्टेट में और पूरी काफ़ी जनता के बीच में काफ़ी शक भी पैदा कर रही थी। और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। और दोस्तों राहुल गांधी के उसी स्पीच के बाद 2019 में जो कोर्ट में जिस लोकल एमएलए ने स्टे ले लिया था केस से, वही एमएलए से वो केस दोबारा रीओपन करवाया गया। ये अडानी पे हमलावर जो हुए थे राहुल गांधी, वो उसी को मेन कारण बताया जा रहा है कि अभी जो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दोस्तों राहुल गांधी ये सवाल बार बार उठा रहे थे कि जो अडानी की कंपनियों में जो सेल कंपनीज के द्वारा 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, वो आखिर कहाँ से आया और उनका बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से क्या संबंध है। और उनको निष्कासित करने के बाद जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने लगातार हर सवाल के जवाब में यही सवाल उठाया कि आखिर वो 20,000 करोड़ आया कहाँ से। और दोस्तों इस षड्यंत्र के पीछे दूसरा कारण माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी द्वारा की गई, वो भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में एक जान फूंक दी है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई छवि में। उनको टैग दिया गया था पप्पू, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपनी छवि को इम्प्रूवमेंट किया भारत जोड़ो यात्रा से। और भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस के एक संगठन में, सोए हुए संगठन में भी एक जान डालने वाली यात्रा रही। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को काफ़ी हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने में मदद हुई। हालांकि तब जब इलेक्शन थे हिमाचल प्रदेश में, तब यात्रा वहां नहीं पहुंची थी। और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे आया हो जिसमें दिखाया गया हो कि बीजेपी के 4 से 5% वोट शेयर लोकसभा इलेक्शन के लिए डिक्रीज हो रहा हो भारत जोड़ो यात्रा से। इसी वजह से ये षड्यंत्र करके राहुल गांधी की सदस्यता डिस्क्वालीफाई करके उनको इलेक्शन लड़ने ना देना हो सकता है। ये रीजन को हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का लास्ट ईयर वोट शेयर था सिर्फ 37% वोट शेयर से उन्होंने पूरे इंडिया में सरकार बनाई। तो अगर वो 37% में थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है तो सरकार पूरी पलट भी सकती है। जैसे ही राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया पार्लियामेंट से, तो उसके बाद ही काफ़ी अपोजिशन लीडर, काफ़ी रीजनल पार्टीज के लीडर ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज और रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। दूसरी अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरी डेमोक्रेसी की लड़ाई है, जिसमें अपोजिशन पार्टी को खत्म करने की बात कर दी रही है और अपोजिशन मुक्त इंडिया बनाने को, अपना बीजेपी के सपने को ये विफल करने के लिए ये राहुल गांधी को सपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों इन अपोजिशन पार्टी में सबसे ज़्यादा स्टैंड लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने सदन में क्या कहा, ये जरूर सुनिए आप। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले।
भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साथ। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के लिए स्टैंड लिया। ममता बनर्जी और दूसरे बहुत सारे अपोजिशन लीडर ने ट्वीट करके इस निर्णय का विरोध जताया। और दोस्तों एक सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा है तो इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या क्या समीकरण बन सकते हैं, ये सब बेसिक बात है कि अमित शाह और उनके संगठन ने बैठ के डिसाइड किया, कैलकुलेट जरूर किया होगा कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद ही ये किया होगा। तो इसमें ऐसी भी एक बात समझ के सामने आ रही है कि अमित शाह ने ये कमेटी ने ये कदम उठाया क्योंकि जो रीजनल पार्टीज है अपने अपने रीजन में स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अखिलेश यादव यूपी में अपनी पकड़ जमाए है और आरजेडी जेडीयू का गठबंधन भी बिहार में अच्छा है। महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी को तकलीफ होगी शिवसेना के बिना लड़ने के लिए। केसीआर तेलंगाना में है। काफ़ी अपोजिशन की छोटी छोटी रीजनल पार्टी अपने मजबूत होती नजर आ रही है। और दूसरी एक पार्टी जो है कि आम आदमी पार्टी, ये उभरती हुई नजर आ रही है, जिन्होंने 2 राज्य, अब वो नेशनल पार्टी भी बन चुकी है, 2 राज्यों में सरकार बनाई और गुजरात में बीजेपी को इलेक्शन के वक्त नैरेटिव सेट करने में बहुत कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि सीटें 5 ही आ सकी थी और 5 सीटें भी बहुत मानी जाती है गुजरात में किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो हो सकता है कि इसी वजह से राहुल गांधी को एक फ्री हिट दिया हो, जिसमें राहुल गांधी शॉट लगा के हीरो बन सके पूरे अपोजिशन पार्टी के, और राहुल गांधी को फिर से पूरे अपोजिशन का लीडर कन्वे किया जा सके और सारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एज ए लीडर स्वीकार करें। और जो 2024 का इलेक्शन होना है वो 2024 का इलेक्शन राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो सके। और ये तो पॉलिटिकली सब जानते हैं कि अगर इलेक्शन राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हुआ तो नरेंद्र मोदी पहले ही जीत जाएंगे ये इलेक्शन। और नेशनल पार्टीज को भी राहुल गांधी को अपना लीडर मानने के बाद उनके रीजन में अपना वोट शेयर काफ़ी कम होगा। खैर दोस्तों, बीजेपी की मंशा कुछ भी हो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने में, पर हमारे देश की इमेज दूसरी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही इंडियन डेमोक्रेटिक की इमेज बहुत ही खराब होगी, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे इंडिया को माना जाता है। और इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ही अपोजिशन के लीडर को एक छोटे से डिफेमेशन केस की वजह से निष्कासित कर देना, ये बात कुछ निगलने वाली नहीं है। और इंडिया को इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली हुई है और जहां बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर भी आएंगे। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है कि इंडियन डेमोक्रेसी की इमेज बहुत ही खराब होगी G20 के लिए भी, जिसमें हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भी स्लोगन दे रहे हैं। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना, मनीष सिसोदिया का अरेस्ट, तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई की रेड, और पूरे अपोजिशन को इन बीजेपी वालों ने ईडी और सीबीआई से डराया हुआ है। ये सब बाहर के लोग देखेंगे तो हमारी इमेज डेफिनेटली खराब होगी डेमोक्रेटिक। और दोस्तों, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के बाद उनको एक नोटिस भी दिया गया है जिसमें उनको सरकारी घर को खाली करने का ऑर्डर दिया गया है और राहुल गांधी की तरफ से भी उनको फुल कॉर्पोरेशन करने का रिप्लाई भी दे दिया गया है। जिसको चलते कांग्रेस ने भी एक ट्रेंड चलाया है, मेरा घर आपका घर नाम से ट्विटर पर भी ट्रेंड चला है। और कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में इस डिसीजन का विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस सत्याग्रह भी कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको भी देश की डेमोक्रेसी पर हो रहे हमले के बारे में कुछ पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके तमाम मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव
और अब मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।